गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथ छतर तरै गरीब निवाज, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथ छतर तरै ऐसे लाल, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसे लाल। ये भी गुरु रविदास जी का शब्द है। गुरु रविदास जी कहते हैं भी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरै। भी सतगुरु तू गरीबों की सुनने वाला है, तेरे जैसा दयालु दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हम तो बाहर यारी दोस्ती करते हैं, मोबाइल के अंदर नंबर सेव करते हैं, बड़े आदमियों का करते हैं, गरीबों की ओर, मैले कुचैले लोगों की ओर, जिसके कपड़े मैले हों, जो गरीब हो, उसका नंबर कोई भी मोबाइल के अंदर सेव नहीं करता। भी कभी न कभी ये दुखी करेगा। जब तक हमारे अंदर सबको एक समान देखने की भावना नहीं आती, सतगुरु की दया मेहर कैसे आएगी। हाँ जी, सतगुरु की दया मेहर से हमने खुद ने अपने आप को दूर रख रखा है। सतगुरु हमारे से दूर नहीं है, हमने खुद ने सतगुरु को दूर कर रखा है। हाँ जी। गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथ छतर तरै ऐसे लाल। एक बार एक भेड़ चराने वाला था, बड़ा गरीब था, भेड़ चराने के लिए खेतों के अंदर गया हुआ था। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उसको नींद आ गई, कच्ची नींद थी। वो मन ही मन सोच रहा था, बोल रहा था कि हे सतगुरु, अगर तू मेरे पास आए, मैं तेरी सेवा करूं, मैं तेरे को नहलाऊं, मैं तेरे को खाना बना के खिलाऊं, तेरी सेवा करूं, तेरे हुक्म के अंदर रहूं, तेरे आगे नाचूं, हर तरीके से तेरे को खुश करूं। उधर से हजरत मूसा निकल रहा था, उसने उसकी बातें सुन ली। बातें सुन के उसको गुस्से में किया, भी काफर तू कैसी बातें करने लग रहा है, मैले तेरे कपड़े हैं, नहाया तू है नहीं, बदबू तेरे अंदर से आ रही है, तू सतगुरु की कैसे सेवा करेगा, तूने तो पाप कर दिया, माफ़ी मांग, रो। इस तरह की बातें तू सतगुरु के लिए बोल रहा है। वो अंदर से डरा, घबराया, जोर जोर से रोने लग गया, अपने कपड़े फाड़ लिए, भेड़ों को छोड़ के रोता रोता जंगल की तरफ भाग लिया। अंदर से इतनी तड़प उठी, इतना पछताया कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। उसको सतगुरु के अंदर से दर्शन हो गए, भी तेरे को क्या चाहिए बोल, तूने मेरे को खुश कर लिया, तेरी तड़फ तेरी आ मेरे तक पहुंच गई। और उधर से हजरत मूसा को अंदर से सतगुरु ने कहा भी तू जाके उससे माफ़ी मांग, तूने उसका दिल दुखाया है। हम तो अहंकार के अंदर बैठे हैं, अहंकार से सतगुरु खुश नहीं होता। हाँ जी। ऐसी लाल, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथ छतर तरै
चोट जगत को लागे। जाकी चोट जगत को लागे, तां पर तू ही डरे, तां पर। रविदास जी कहते हैं भी जिनको छूने से लोग डरते हैं, जिनको हाथ लगाने से लोग डरते हैं, अगर हाथ लग जाए लोग हाथ साफ करते हैं, जिनके बर्तनों को ऊंची जाति के लोग अलग रखते हैं, भी हे सतगुरु उनकी तू ही रक्षा करता है, उनके ऊपर तू ही दया करता है, उनको तू गले लगाता है, तू तेरे अंदर सतगुरु कोई भेदभाव नहीं है, तू इतना दयालु है। ये सतगुरु की तारीफ करी है। हाँ जी। जाकी चोट जगत को लागे, जाकी चोट जगत को लागे, तां पर तू ही डरे, तां पर तू ही डरे। भी सतगुरु भी मैं चमड़े का काम करता था तो लोग मेरे से दूर भागते थे, तेरी मेरे ऊपर कितनी कृपा है। और ये हमें भी बैठ के विचार करना है। आज भी बहुत सारे लोग ये जाति पाति का भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। ये देखो भी हमारा जो ये शरीर है ये भी मांस और चमड़े का बना हुआ है। किसी से नफरत किसी के काम को देख के क्या करनी है। हम सबको ये नकली गुरुओं ने, नकली धर्म के ठेकेदारों ने गलत रास्ते पे डाल रखा है। हाँ जी। तां पर तू ही डरे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे। ये तो थोड़ी सी भी अंदर गलत भावना आ जाए, सतगुरु की दया मेर नहीं होती। राजा पिप्पा उसकी पुरानी भक्ति थी। जब गुरु रविदास जी के बारे में उसको पता लगा भी गुरु रविदास जी पहुँचे हुए संत हैं, उसके अंदर से गुरु रविदास जी से मिलने की इच्छा जागी, पर समाज के लोगों से डरता रहा भी गुरु रविदास जी की तो जाति छोटी है, लोग क्या कहेंगे। समाज से डर के मारे एक दिन रात के अंधेरे में भेष बदला और गुरु रविदास जी के दरवाजे पे चला गया। गुरु रविदास जी का दरवाज़ा खटखटाया। गुरु रविदास जी उस समय जुतियाँ बना रहे थे, चमड़ा पानी के अंदर भिगो रखा था। राजा आया, उसको सम्मान के साथ बैठाया। राजा पिप्पा गुरु रविदास जी को कहने लगा, बेनती की कि जी आपसे मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी भी रूहानियत में अध्यात्म के अंदर तरक्की हो जाए, मैं भी 84 के जेल खाने से पार हो जाऊँ। गुरु रविदास जी ने जिस पानी से चमड़े को गुरुजी धो रहे थे वो पानी दोनों हाथों में लिया और राजा पिप्पा के हाथों के अंदर रख दिया। भी राजा ले तू अमृत पी ले। राजा ने सोचा कि भी मेरे को तो चमड़े का काम करने वाला ही बना दिया, इतना गंदा बदबूदार पानी मेरे को दे दिया। अंदर से गलत भावना आ गई, अहंकार आ गया
गुरु रविदास जी को छोटा समझना शुरू कर दिया। मालिक की दया मेर हट गई, पानी को पिया नहीं। अपनी ये कमीज की, जो राजा महाराजाओं के कपड़े पुराने ज़माने में मोटे कपड़े होते थे, कपड़ों के अंदर डाल लिया, वे गुरु रविदास जी को पता भी ना लगे और पानी मेरे अंदर भी ना जाए, और उठ के वहाँ से चल दिया। अगले दिन धोबी को बुलाया, भी कपड़ों को साफ करके लेके आ। धोबी ने घर ले जाके वो राजा के कपड़े अपनी लड़की को दे दिए। पुराने ज़माने के अंदर रंग काट, सर्फ वगैरह ये नहीं होते थे, चूस चूस के कपड़े का दाग साफ किया जाता था। और धोबी की लड़की ने जैसे ही उस दाग को, उस पानी को साफ करना शुरू किया, चूसना शुरू किया, उसके अंदर के पर्दे खुलते गए और रूहानी मंडलों की बातें करने लगी, अध्यात्म की बातें करने लगी। दूर दूर तक उसका नाम हो गया। लोग सत्संग सुनने के लिए आने लगे, संत मत के ऊपर चर्चा करने के लिए आने लगे। वजीर ने एक दिन राजा को कहा कि जी धोबी की लड़की का पर्दा खुला हुआ है, रूहानी मंडलों की बातें करती है, अध्यात्म की बातें करती है, लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। राजा भी धोबी की लड़की के पास जाता है अध्यात्म के ऊपर चर्चा करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे ही राजा गया, धोबी की लड़की खड़ी होगी। राजा कहने लगा, भी आप खड़े क्यों हो गए? मैं तो आपके पास भिखारी बन के आया हूँ, ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। धोबी की लड़की ने कहा कि जी मेरे को तो जो भी मिला है वो आपसे मिला है। राजा कहने लगा, भी मेरे से कैसे मिला है? वो कहने लगी, जी जब मैं कपड़े का दाग साफ कर रही थी, तो जैसे मैं उसको चूसती गई, वो एक आधी बूंद मेरे अंदर गई, मेरे अंदर का पर्दा खुल गया, मेरी रूहानी तरक्की होगी। फिर राजा पिपा भागा भागा जाता है गुरु रविदास जी के पास, चरणों में गिर जाता है लंबा, भी मेरे ऊपर दोबारा से कृपा करो। गुरु रविदास जी ने कहा, भी राजा अब तो नाम लेके, गुरु मंत्र लेके सिमरन करना पड़ेगा, बंदगी करनी पड़ेगी। वो तो कुछ टाइम था, वक्त था, उस टाइम तूने उस वक्त की कदर नहीं करी। हाँ जी, गरीब निवाज उसैया मेरा, माथा छतर तरे ऐसी लाल, ऐसी लाल। गरीब निवाज जिसके ऊपर उसने दया मेर करनी होती है वो डरता नहीं है। सतगुरु है, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, वो किसी का गुलाम नहीं है। जिसके ऊपर दया मेर करनी होती है वो कर देता है। हाँ जी, गरीब
ऐसी लाल। सतगुरु की, गुरु रविदास जी कहते हैं सतगुरु की कृपा पता नहीं किसके ऊपर हो जे, छतर तरह राजा महाराजाओं के ऊपर छतर चलता था, वो सतगुरु पता नहीं किसके ऊपर वो कृपा कर दे, किसको छोटे से बड़ा बना दे, सब उसकी कृपा के ऊपर निर्भर है। हमें 24 घंटे उसके आगे यही अरदास करनी है कि हे सतगुरु तो मेरे ऊपर कृपा कर। हाँ जी। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथ छतर तरे ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरै। संतों की सोबत के अंदर आके नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना कसाई था। रविदास जी कहते हैं भी सब तिरगे पर तेरे कब, जब अपने आप को शून्य पे ले आए। सारा झगड़ा ही अपने आप को जीरो पे लेके आने का है। संत बार बार यही बेनती करते रहे भी अपने आप को छोटा समझो, अपने आप को शून्य पे लेके आओ। जब अंदर से भांडा बिल्कुल ही खाली हो गया तो सतगुरु की दया में आएगी। थोड़ी सी भी कणी अहंकार की है, सतगुरु की दया मेर नहीं आती। हाँ जी, तो सतगुरु की दया मेर कितनी विशाल है, छोटा सा अहंकार उसको रोक के बैठा है। एक बार एक आदमी झोंपड़ी के अंदर छोटी सी मोमबत्ती जगा के कोई चीज़ पढ़ रहा था। जब वो सोने लगा तो उसने मोमबत्ती बंद कर दी। जैसे मोमबत्ती बंद कर दी, चंद्रमा की रोशनी उसकी झोंपड़ी के अंदर आनी शुरू होगी। ये देखो कि छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी ने चंद्रमा की इतनी विशाल रोशनी को रोक रखा था। तो सतगुरु की दया मेरे को भी हमारा छोटा सा अहंकार रोक लेता है। अहंकार को अंदर से ख़त्म करना है। इस मैं को हम सारी ज़िंदगी बचाते रहते हैं, मैं के चक्कर में पड़े रहते हैं, मैं के लिए लड़ते रहते हैं, सारी ज़िंदगी संभाल के रखते हैं। ये मैं ही सब दुखों का कारण है। मैं के कारण ही, अहंकार के कारण ही झगड़े होते हैं, पड़ोसियों से झगड़े होते हैं, परिवार से झगड़े होते हैं, कोर्टों के अंदर केस चलते हैं। किस चक्कर में? अहंकार और मैं के चक्कर में। हाँ जी। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरै, सदना सैन तरै, गरीब निवाज। ये प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए। हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, हमारी कोई निंदा चुगली कर देता है, हमें कोई धोखा दे देता है। जीवन के अंदर अभी तक तो हम बदले ही लेते रहे हैं। ये देखो भी बदला लेने में
शांति रहती है या माफ़ करने में शांति रहती है? खुशी बदला लेने के अंदर है या खुशी माफ़ करने के अंदर है? ये खुद ही अपने आप बैठ के फैसला करना चाहिए। ये आत्मचिंतन करने का विषय है। बाकी चीज़ों के बारे में तो हम नफ़ा नुकसान देखते हैं, जमा घटा करते रहते हैं, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। हाँ जी। गरीब निवाज गुसैया मेरा, मात छतर तरै ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरै। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरै, हर जियो ते सब सरै। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरै ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरै, माथे छतर तरै, माथे छतर